हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 जो हमारा मेंस एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का, उसके लिए जनरल हिंदी में आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो भी यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आज हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे यूपी पीसीएस 2024 में पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हें पहले अच्छे से देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी सुझाव हो, आप उसे जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन उसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको उनके आगे लिखना है कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो जुड़ा या जो मिला ना हो उसे कहा जाता है पृथक। जो जुड़ा या मिला ना हो उसे कहा जाता है पृथक। लिखने में गलती मत कीजिएगा क्योंकि पेपर हिंदी का है, जनरल हिंदी है, इसलिए लिखने में गलती मत कीजिएगा। उसकी मात्रा या उसके जो भी बिंदु हैं उन्हें ध्यान से लिखिएगा। तो जो जुड़ा या मिला ना हो उसे कहा जाता है पृथक। नंबर 2 है, जो अपना पेट भरने वाला, यानी कि जिसने अपना पेट भर लिया हो, तो अपना पेट भरने वाला उसे कहा जाता है उदरम भरी। अपना पेट भरने वाले को कहा जाता है उदरम भरी। नंबर 3 है, जिस पर विश्वास किया गया है, तो जिस पर विश्वास किया गया है उसे कहा जाता है विश्वस्त। यहाँ आप आंसर देख सकते हैं, जिस पर विश्वास किया गया है उसे कहा जाता है विश्वस्त। नंबर 4 है, जिसका रोकना कठिन हो, तो जिसका रोकना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्निवार्य। जिसका रोकना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्निवार्य। और नंबर 5 है, तैरकर पार करने की इच्छा वाला, तैरकर पार करने की इच्छा वाले को कहा जाता है तितिर्षु। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, तैरकर पार करने की इच्छा वाला उसे कहा जाता है तितिर्षु। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। यूपी एपीओ मेंस जनरल हिंदी में पूछा गया है। नंबर 1 है हमारा, जो ईश्वर को मानता हो, तो जो ईश्वर को मानता हो उसे कहा जाता है आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है उसे कहा जाता है आस्तिक। नंबर 2 है, जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसे कहा जाता है निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे कहा जाता है निराश्रय। नंबर 3 है, जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। नंबर 4 है, जिसका अंत न हो उसे कहा जाता है अनंत। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। और नंबर 5 है, सिंह को वाहन बनाने वाली, सिंह को वाहन बनाने वाली को कहा जाता है सिंह वाहिनी। सिंह को वाहन बनाने वाली उसे कहा जाता है सिंह वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांशों और पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। यूपी पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे कहा जाता है रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। नंबर 2 है, शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुओं का हनन करने वाला उसे कहा जाता है शत्रु हंता। नंबर 3 है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति उसे कहा जाता है वादी। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को कहा जाता है वादी, और जो मुकदमे का बचाव करता है उसे कहा जाता है प्रतिवादी। दोनों ही ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, यानी कि जो व्यक्ति युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता हो उसे कहा जाता है युयुत्सु। जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युयुत्सु कहा जाता है। नंबर 5 है, उत्तर देकर खंडन करना उसे कहा जाता है प्रतियुक्त। उत्तर देकर खंडन करना उसे प्रतियुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूके पीसीएस मेंस जनरल हिंदी में पूछा गया है, यानी कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। इन्हें भी आप ध्यान से देखिएगा, आरओ एआरओ के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है, जो खाने योग्य ना हो उसे कहा जाता है अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। नंबर 2 है, पूर्व और दक्षिण का कोण उसे कहा जाता है आग्नेय कोण। पूर्व और दक्षिण के कोण को कहा जाता है आग्नेय कोण। ध्यान रखिएगा इसे, पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है, ये हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है इसे कहा जाता है आग्नेय कोण, और जो पूर्व उत्तर का कोण होता है उसे कहा जाता है ईशान कोण। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है, यूपी एपीओ में पूछे गए हैं। नंबर 1 है संसार में रहने वाला प्राणी, उसे कहा जाता है संसारी या सांसारिक। नंबर 2 है माता की हत्या करने वाला, उसे कहा जाता है मातृ हंता। नंबर 3 है काम करने में मग्न, उसे कहा जाता है तल्लीन। नंबर 4 है निंदा करने वाला, उसे कहा जाता है निंदक, निंदा करने वाले को कहा जाता है निंदक। और नंबर 5 है स्तुति योग्य, उसे कहा जाता है स्तुत्य, यानी कि जो स्तुति करने योग्य है उसे कहा जाता है स्तुत्य। इनके आंसर देख लेते हैं। यह है हमारा आंसर, संसार में रहने वाला प्राणी उसे कहा जाता है संसारी, माता की हत्या करने वाला मातृ हंता, काम करने में मग्न उसे कहा जाता है तल्लीन, निंदा करने वाला उसे कहा जाता है निंदक, और स्तुति योग्य उसे कहा जाता है स्तुत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। आंसर की तरफ से ही देखते हैं। नंबर 1 है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है कुलीन, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। बीपीएससी में उसमें वाक्य प्रयोग भी पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस में वाक्य में प्रयोग नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग इसे पढ़ेंगे। तो वाक्य प्रयोग हम इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस में वाक्य प्रयोग नहीं पूछा जाता है, चाहे वो आरओ एआरओ हो या फिर जनरल हिंदी का एग्जाम हो, उसमें वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ उसका हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द उसके आगे लिखना होता है, सिर्फ इतना ही हम देखेंगे। तो जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। नंबर 2 है जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे अत्याचारी कहा जाता है। नंबर 3 है जिसकी उपमा न हो सके उसे अनुपम कहा जाता है। नंबर 4 है जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवेतनिक कहा जाता है। और नंबर 5 है वह सूचना जो कि सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वह सूचना जो कि सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र उसे अनुस्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला उसे कहा जाता है ऐन्द्रजालिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाले को ऐन्द्रजालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यूपीपीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है। नंबर 1 है जिसका आदि न हो, तो जिसका आदि न हो उसे कहा जाता है अनादि। नेक्स्ट है व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाले को कहा जाता है फजूल खर्ची, व्यर्थ खर्च करने वाला फजूल खर्ची। नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए उसे कहा जाता है निर्निवेश। नेक्स्ट है मरने की इच्छा, जिसकी व्यक्ति की मरने की इच्छा हो, तो मरने की जो इच्छा होती है उसे कहा जाता है मुमूर्षा, मरने की इच्छा को कहा जाता है मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा। नेक्स्ट है जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। आंसर की तरफ से देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कहा जाता है ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहा जाता है उर्वर, जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है, और जिस महिला का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है, और जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहा जाता है, जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सहन शक्ति ना हो, जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहनशील कहा जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि लिखा कैसे गया है, व्याकरण जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है, और जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कृतज्ञ न हो उसे कृतघ्न कहा जाता है, जो कृतज्ञ न हो उसे कृतघ्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री उसे असूर्यपश्या कहा जाता है, जो सूर्य न देख सके ऐसी स्त्री को असूर्यपश्या कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। रूढ़ियों में विश्वास करने वाले को रूढ़िवादी कहा जाता है। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है, और जो देश से प्रेम करता है उसे देश प्रेमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकाश को चूमने वाला। जो आकाश को चूमता है तो आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है। संध्या और रात के बीच का जो समय उसे गोधूली कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हमेशा रहने वाला। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहा जाता है। 100 में 100 यानी कि किसी के 100 में से 100 नंबर आए हैं तो उसे कहा जाता है 100%। 100 में 100 100% कहा जाता है। और जो बात वर्णन से परे हो उसे कहा जाता है अवर्णीय या फिर अनिर्वचनीय। जो बात वर्णन से परे हो उसे अवर्णीय या फिर अनिर्वचनीय कहा जाता है, या इसे वर्णातीत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आंसर की तरफ से देखते हैं। यूपीपीसीएस एपीएस में पूछा गया है, तो जिसे जानने की इच्छा उसे कहा जाता है जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसे स्वयं सेवक कहा जाता है। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे स्वयं सेवक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहा जाता है। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहा जाता है। पैर से लेकर सिर तक उसे आपाद मस्तक कहा जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहा जाता है, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य। और जो क्षमा पाने योग्य है उसे क्षम्य कहा जाता है। आशा से अधिक को आशातीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यूपीपीएससी एपीएस में ही पूछे गए हैं, तो इसके आंसर की तरफ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुष्कर। जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करें और क्या ना करें की स्थिति उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति के अनुसार उसे कहा जाता है यथाशक्ति। अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती हो उसे कहा जाता है अजानुबाहु। जिसकी बाह घुटनों को स्पर्श करती हो उसे अजानुबाहु कहा जाता है। अजानुबाहु, ये ऊ की मात्रा भी लगेगी यहाँ, अजानुबाहु। क्वेश्चन नंबर 5, जिस पद के लिए वेतन की व्यवस्था ना हो उसे अवेतनी कहा जाता है। रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह स्त्री जो कि कविता रचती हो उसे कवियत्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसके हाथ में वीणा सुशोभित हो उसे वीणा पाणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है, ये भी रिपीट है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका निवारण और संभव ना हो या जिसे रोकना संभव ना हो उसे अनिवार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 री एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आंसर की तरफ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे कहा जाता है आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहा जाता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5, वह धन जो कि आधिकारिक रूप से राज्यों को मिलता है उसे अनुदान कहा जाता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे अनुदान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला उसे कहा जाता है क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षणभंगुर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक कहा जाता है। रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है जिगीषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसे जिगीषु कहा जाता है। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना वो जिगीषा कहलाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला अगर व्यक्ति है तो उसे कहा जाता है जिगीषु, और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना उसे जिगीषा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यरात्रि का समय उसे कहा जाता है निशीथ। मध्यरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसका दमन किया गया हो, तो जिसका दमन किया गया हो उसे कहा जाता है दमित। क्वेश्चन नंबर 2, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहा जाता है कृतज्ञ उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसे कहा जाता है आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना उसे आतिथ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे कहा जाता है अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहा जाता है अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 2 है जिस पर आक्रमण हुआ हो, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे कहा जाता है आक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे कहा जाता है युयुत्सु। आंसर की तरफ से देखते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युयुत्सु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी माप तोल हो सके, जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहा जाता है अश्रवणित। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रवणित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो स्मरण करने योग्य है उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो स्मरण करने योग्य है उसे स्मरणीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे कहा जाता है इंद्रियातीत। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है इंद्रियातीत कहलाता है। और जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु कहा जाता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जो छाती के बल गमन करता है उसे कहा जाता है उरग। जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल चलता है उसे कहा जाता है उरग या सर्प। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे कहा जाता है दुर्भिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे कहा जाता है अमानत। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को अमानत कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। जो मुकदमा करे उसे वादी कहा जाता है और जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी अन्य से संबंध न रखने वाले को कहा जाता है अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कवि जो कि तथ्यक्षण कविता कर सके उसे कहा जाता है आशु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कही हुई बात को बार बार कहना उसे कहा जाता है पिष्टपेषण। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्टपेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे कहा जाता है सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान रूप से ठंडा और गर्म उसे कहा जाता है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और समान रूप से गर्म उसे कहा जाता है समशीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे कहा जाता है अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने मत को मानने वाला उसे कहा जाता है स्वमतावलंबी। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो कहा ना गया हो उसे कहा जाता है एकथित। जो कहा ही ना गया हो उसे एकथित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, परंपरा से सुना हुआ उसे कहा जाता है अनुश्रुति। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। और जो देखने योग्य हो उसे कहा जाता है दर्शनीय। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसे जानने की इच्छा है उसे कहा जाता है जिज्ञासु। रिपीट हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वी से संबंधित उन्हें कहा जाता है पार्थिव।
क्वेश्चन नंबर 3 है जो पूर्व में था पर अभी नहीं है उसे कहा जाता है भूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 जो कठिनाई से मिलता है उसे कहा जाता है दुष्प्राप्य। जो कठिनाई से मिलता है, दुसाध्य नहीं बल्कि जो कठिनाई से मिलता है उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुष्प्राप्य कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जो आंखों से परे है उसे कहा जाता है परोक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष। जो आंखों से परे है उसे कहा जाता है परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका संदेश ले जाने वाला उसे कहा जाता है संदेशवाहक। क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे कहा जाता है अगाध। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे कहा जाता है अगाध। क्वेश्चन नंबर 3 नष्ट हो जाने वाला उसे कहा जाता है नष्टप्राय। क्वेश्चन नंबर 4 जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे कहा जाता है विधवा। क्वेश्चन नंबर 5 व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसे कहा जाता है अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को कहा जाता है, जो व्यर्थ खर्च करता है उसे कहा जाता है अपव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया था। आंसर की तरफ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहा जाता है। ये दोनों ही रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे आयुष्मती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 वनस्पति का आहार करने वाला उसे कहा जाता है शाकाहारी या फिर वनस्पत्याहारी भी उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है आशातीत। क्वेश्चन नंबर 2 जानने की इच्छा रखने वाला उसे जिज्ञासु कहा जाता है। दोनों ही रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री उसे कहा जाता है परित्यक्ता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। और जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पैर से मस्तक तक लेकर आपाद मस्तक। ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले रंग का कमल उसे नील कमल कहा जाता है या फिर नीलोत्पल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है नवजात। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो यानी कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ बच्चा हो उसे कहा जाता है नवजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे कहा जाता है नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहा जाता है। और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे कहा जाता है स्वेदज। क्वेश्चन नंबर 3 जो मांस ना खाता हो उसे कहा जाता है निरामिष। क्वेश्चन नंबर 4 है जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है जिज्ञासु। ये रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे कहा जाता है सदावर्त। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त या फिर लंगर भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त या लंगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो गणना के अयोग्य हो उसे अगणनीय कहा जाता है। जो गणना के अयोग्य हो अगणनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 मन की बात जानने वाला उसे कहा जाता है अंतर्यामी। जो मन की बात जान ले उसे अंतर्यामी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री उसे कहा जाता है प्रियमवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियमवदा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु कितनी बार रिपीट हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे कहा जाता है दूरदर्शी या फिर अग्रसोची। उसे कहा जाता है दूरदर्शी या अग्रसोची, जो कि बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे कहा जाता है मरणासन। और क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य उसे कहा जाता है स्मरणीय। ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्ण्य कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ अजातशत्रु कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। इनमें से जो 2003 में पूछे गए ये तो सारे ही रिपीट हो चुके हैं। सिर्फ एक है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। सिर्फ यही है जो अलग पूछा गया है, बाकी सभी रिपीट हो चुके हैं। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2002 में पूछे गए हैं। सन 2002 में पूछा गया है। तो आंसर की तरफ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसी जीविका जो कि आकस्मिक हो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अपवाद। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसे कहा जाता है प्रज्ञा चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो कि देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे कहा जाता है पंचामृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी सन 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जिसकी कोई सीमा न हो उसे कहा जाता है असीम। जिसकी कोई सीमा न हो असीम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसको जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ये रिपीट हो चुका है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका आदि और अंत न हो उसे कहा जाता है अनाद्यांत। जिसका आदि और अंत न हो अनाद्यांत कहा जाता है या आद्योपांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी सन 2000 में पूछे गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे कहा जाता है वैयाकरण। रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है और दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ना हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1999 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ कहलाता है। रिपीट हो चुका है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहलाता है। रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यूपी लोअर सब मेंस जनरल हिंदी में पूछा गया है, यानी कि यूपी लोअर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना। किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढने का काम उसे कहते हैं छिद्रान्वेषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। ये तो रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाती है। ये भी रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये 2008 में पूछा गया है यूपी लोअर में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वह राजकीय धन जो कि किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे तकावी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वह राजकीय धन जो कि किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा उसे तकावी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे ऊसर कहा जाता है या बंजर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य उसे खंड काव्य कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे वातानुकूलित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 2008 में यूपी लोअर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो उसे अवेतनी कहा जाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा हो स्थानापन्न कहलाता है, ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे कार्यरत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे तदर्थ कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तदर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यूपी लोअर में पूछा गया है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसे कहते हैं अपरिहार्य, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता अपरिहार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो आंखों से सुनता हो उसे चक्षु श्रवा कहा जाता है, आंखों से सुनने वाले को चक्षु श्रवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जो पेट के बल चलता हो उरग या सर्प कहलाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका उसे अनुत्तरित कहा जाता है, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यूपी लोअर में पूछा गया है 2004 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है, शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 3, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। और गोद लिया हुआ पुत्र उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यूपी लोअर में पूछा गया है 2003 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है जिज्ञासु, रिपीट हो चुका है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 4, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहा जाता है, ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी आशा न की गई हो आशातीत, ये भी रिपीट हो चुका है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यूपी लोअर में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो परायों का हित चाहता हो उसे परहित आकांक्षी कहा जाता है, परहित आकांक्षी। क्वेश्चन नंबर 3, जो वैयाकरण जानता है, यह भी रिपीट हो चुका है, वैयाकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहा जाता है अश्रुतपूर्व। और क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत भाषाएं जानता है उसे कहा जाता है बहुभाषाविद, जो बहुत भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यूपी लोअर में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे कहा जाता है अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, और जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे प्रतिवादी कहा जाता है, यह भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से लिखी गई पुस्तक यानी कि पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति उसे कहा जाता है पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, रिपीट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका उसे किशोरी कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका उसे किशोरी कहा जाता है। और 10 वर्ष की लड़की को 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहा जाता है। और 12 से 16 वर्ष की आयु की जो लड़की होती है उसे किशोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, यूपी लोअर में पूछा गया है 1998 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आकाश को चूमने वाला उसे कहा जाता है गगनचुंबी, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहा जाता है अभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जंगल में लगी हुई आग उसे कहा जाता है दावानल, और समुद्र में लगी हुई आग उसे बड़वानल कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कम बोलने वाला हो उसे कहा जाता है मितभाषी या अल्पभाषी। क्वेश्चन नंबर 5, जिसे वेतन न मिलता हो उसे अवेतनिक कहा जाता है, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यूपी लोअर में ही पूछा गया है 1990 में।
क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहा जाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उत्साह ना हो उसे निरुत्साही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जहां आबादी ना हो उसे निर्जन कहा जाता है, उस जगह को जहां आबादी ना रहती हो उसे निर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विश्वास करने लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां सेना रहती है उसे सैन्यवास कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां अपराधी रखे जाते हैं उसे कारावास या कारागार या फिर जेल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो झूठ न बोलता हो उसे सत्यवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक कहा जाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु कहलाता है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ कहा जाता है, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत कहलाता है। नेक्स्ट है, वह जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है, यह भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, उत्तरांचल पीसीएस में पूछा गया है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहा जाता है, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कवि जो कि तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि कहलाता है, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है, यह भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, यह भी रिपीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, यूपीपीसीएस में जनरल हिंदी 1993 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जानने की इच्छा उसे कहा जाता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, जबकि जानने की जो इच्छा होती है उसे कहा जाता है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे स्थायी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जो आमिष यानी कि जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न कहा जाता है, ये दोनों ही रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजात शत्रु कहा जाता है, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है, ये भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिनाई से समझने योग्य उसे कहा जाता है दुर्बोधगम्य, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोधगम्य कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में वास करने वाला उसे प्रवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु के साथ या गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या फिर अनभिज्ञ कहा जाता है, यह भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण न हो सकता हो उसे अनिवार्य कहा जाता है या दुर्निवार्य कहा जाता है, जिसका निवारण न हो सकता उसे दुर्निवार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या फिर अभियोगी कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहा जाता है। जो विधि या जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शोक करने योग्य ना हो ऐशोच कहा जाता है, ऐशोच्य, ये भी रिपीट हो चुका है, जो शोक करने योग्य ना हो ऐशोच्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है, यह भी रिपीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिह्नित कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जिसका निवारण न हो सकता हो उसे दुर्निवार्य कहा जाता है, ये रिपीट हो चुका है, वैसे तो दुर्निवार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 1995 में पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अनन्य। ये भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका कोई भी शत्रु ना हो अजातशत्रु कहलाता है। रिपीट हो चुका है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता हो। रिपीट हो चुका है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहा जाता है व्यर्थ या फिर अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन या फिर व्यर्थ कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। दोनों रिपीट हो चुके हैं। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसे कुलीन या फिर अभिजात कहा जाता है। रिपीट हो चुका है। जो भू को धारण करता है उसे कहा जाता है भूधर। और जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, यूपीपीसीएस मेंस 1998 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहा जाता है। रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहा जाता है। रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो रात्रि संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनुचित बात के लिए अनुग्रह करना उसे कहा जाता है दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करना या अनुग्रह करना वो दुराग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है उसे द्विवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका पति छोड़कर चला गया हो, यानी कि जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया उसे परित्यक्ता कहा जाता है। यह भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी जीविका का कोई निश्चित सोर्स ना हो उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है। रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको किसी का भय ना हो उसे निर्भय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दान पर चलता हो उसे दान वृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अवैध संतान हो उसे जारज कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से काम करता हो, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसे सव्यसाची कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने यूपीपीसीएस मेंस में जनरल हिंदी का जो पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द वो पूछे गए हैं वो हमने सभी डिस्कस किए हैं। 1993 से लेकर जो भी क्वेश्चन 2022-23 तक पूछे गए हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपका जो भी सुझाव हो, जो भी फीडबैक हो, आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।